हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 4.2। अब हम लोग 4.3 पढ़ेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन बचे हैं आप उसको अपने से सॉल्व कर लेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं आया तो आप हमसे क्वेश्चन को पूछ लेंगे, ठीक है। इंडिविजुअली आप हमसे क्वेश्चन को पूछ लेंगे जो जो क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो एक्सरसाइज 4.3 के लिए हम लोग एरिया या ट्रायंगल पहले देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान दें, देखें यह ट्रायंगल है, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना हो, आप लोग 9th में 10th में 11th में नहीं लेकिन 9th 10th में पढ़े हैं कि पेरीमीटर के लिए सम ऑफ ऑल साइड होता है। आप देखिए कि यहाँ पर ABC यह ट्रायंगल है, AB साइड, BC साइड और AC साइड, जब इन तीनों साइड को हम ऐड कर लेते हैं वह पेरीमीटर होता है। यानी कि ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सम ऑफ ऑल साइड कर लेते हैं। क्लियर। और अगर जब इस ट्रायंगल की एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करने का मतलब यह जितना स्पेस कवर किया है ये सब पूरी वैल्यू, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को जब हम फाइंड करते हैं तो वह एरिया या फिर ट्रायंगल होगा। अब इसके लिए देखें, हम लोग फार्मूला 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि बेस इंटू हाइट, अगर बेस दिया है और हाइट दिया है, जब हम ट्रायंगल के एरिया फाइंड करेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देते हैं, या अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3/4 इंटू साइड के स्क्वायर, इस तरीके से कर लेते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स का यूज करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से आपसे फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा कि यूज डिटर्मिनेंट्स मेथड एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर। इस तरीके से हमको डिटर्मिनेंट्स यूज करना है। तो पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि कैसे हम डिटर्मिनेंट्स का यूज कर करके हम ट्रायंगल के एरिया फाइंड करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर यह ट्रायंगल ABC है, साइड में ट्रायंगल बना लिए, ट्रायंगल ABC। A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट x3 y3। क्लियर। तो जब भी हम इस ट्रायंगल के एरिया फाइंड करेंगे तो इसके लिए यह होता है एरिया या फिर ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 x1 इन ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक, इस फार्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो रिजल्ट मिलता है वह एरिया या ट्रायंगल होता है। आप लोग एक चीज और ध्यान देंगे कि इसको हम मार्ग में भी राइट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप दोनों तरफ मार्क लगा देंगे। मार्क का मीनिंग यह है कि एरिया जब भी फाइंड करेंगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अगर एरिया निगेटिव आ रही है तो हम माइनस साइन को छोड़ देते हैं, प्लस साइन लिखते हैं, यानी कि एरिया ऑलरेडी प्लस होना चाहिए। और आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि माड की अगर नेगेटिव वैल्यू है, माड ऑफ -5 है तो हम इसको 5 लिखते हैं, और अगर 5 है तब भी 5 ही होगा, ठीक है। तो यह माड नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, इसलिए यहाँ पर दोनों तरफ माड लगाए हैं। या तो आप माड लगा भी सकते हैं या तो न लगाएं, लेकिन यह है कि लास्ट में एरिया अगर नेगेटिव आ रही है तो उस एरिया को आप प्लस करके राइट करेंगे, ठीक, उतना स्क्वायर यूनिट होगा। अब देखिए इसी तरीके से
इसका एक फार्मूला, एक मेथड हम आपको और समझा देते हैं। यह तो आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं, लेकिन जब डिटर्मिनेंट्स का यूज करना है तो इस तरीके से लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 x1y1 x2y2 x3y3। ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को राइट कर लेंगे और फिर यहाँ पर 1 1 1 यानी कि थर्ड वाले कॉलम पर हम सब 1 लिख देते हैं। तो इस तरीके से इसको जब हम एक्सपेंड करते हैं, जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, क्लियर, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझाते हैं। जैसे देख लें, इस पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रब कर दे रहे हैं। अभी जो हमने आपको समझाया, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन बताते हैं। एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 है। फर्स्ट नंबर दिया है, पहले क्वेश्चन समझ लें। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 क्वेश्चन गिवन है। तो पॉइंट फर्स्ट है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर पॉइंट गिवन है 1,0 6,0 एंड 4,3। क्लियर, यह ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है। अब हमको ट्रायंगल के एरिया फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप समझ लें, समझने के लिए हम बना दे रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी। ए का वर्टेक्स है 1,0, बी पर है 6,0, सी पर है 4,3। अब ट्रायंगल के एरिया फाइंड करना है। तो देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2। यह देखिए, आप समझने के लिए x1y1 x2y2 x3y3 इस तरीके से इसको समझ लेंगे। 1 0 6 0 4,3 4 3। ठीक, और लास्ट में थर्ड कॉलम पर 1 1 1 कर लेते हैं। अब देखिए, अभी जस्ट हमने आपको फार्मूला समझाया कि एरिया फाइंड करने के लिए हम इसको मार्क में कर लेते हैं। आप मार्क लगा भी सकते हैं या ना लगाएं, लेकिन जब भी रिजल्ट अगर नेगेटिव आती है तो आप उसको प्लस में कर लेंगे, क्योंकि एरिया ऑलरेडी पॉजिटिव स्क्वायर यूनिट होती है। क्लियर, तो देखिए 1/2 जब 1 ले लेंगे तो इस मतलब रो कॉलम को छोड़ दिए, 1 का गुणा 1 का मल्टीप्लाई 0 के लिए तो 0, 3 बन जा 3 -0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। अब देखें, यहाँ पर प्लस या लिख ही लेते हैं -0। अब इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 - 4 बन जा 4 + 1, इसको हटा ले, इसको हटा ले, 6 3 जा 18 -4 0 जा 0। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 देखें, 0 में से 3 माइनस करेंगे तो -3, और यहाँ पर -1 है तो -3, 6 में से 4 करेंगे, घट माइनस करेंगे तो 2, यह 0 हो जाएगा। ठीक,
यानी कि यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं। अब प्लस 18 में से 3 माइनस करेंगे 1/2 इंटू 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 7.5 यह इतना स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर होता है तो स्क्वायर यूनिट हुआ। इस तरीके से हम ट्रायंगल के एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यह आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे सेकेंड और थर्ड नंबर एरिया ही फाइंड करना है, इसको आप अपने से कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आप लोगों को कोलिनियरिटी समझा देते हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है कोलिनियर पॉइंट। नेक्स्ट हेडिंग है कोलिनियर पॉइंट। देखिए कोलिनियर पॉइंट क्या होता है कि 2 or more points lies on the same straight line, then this point is called as collinear point। इसका मीनिंग यह है कि 2 or more point यानी कि ग्रेटर देन 2 यानी कि 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट्स, ये सब पॉइंट जब एक ही लाइन पर लाइज करते हैं, ठीक है, इन सभी पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखें कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट यह एक ही लाइन पर है, इसलिए यह कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि यह ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। तो अब इसमें 3 पॉइंट से यह ट्रायंगल बना है, तो इसमें देखिए 2 पॉइंट तो कोलिनियर एक ही लाइन पर है, लेकिन यहाँ पर यह जो पॉइंट A है यह इस AB पर नहीं है, BC पे नहीं है। इसी तरीके से अगर AB पर देखें तो यह पॉइंट C नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रायंगल के जो 3 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, यह कोलिनियर नहीं होते। अगर मान लेते हैं कि इस पॉइंट ए को हम इस तरीके से ड्रा कर दें और यहाँ पर ला दें, तो अब पॉइंट क्या हो गया BAC। अब आप देख रहे हैं कि यह तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, यानी कि यह अब कोलिनियर पॉइंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से कोलिनियर पॉइंट आपको समझ में आ गया कि एक ही लाइन पर जब मोर देन 2 पॉइंट यानी कि 3 पॉइंट 4 पॉइंट, ट्रायंगल में 3 पॉइंट ही होते हैं, इसलिए जब किसी एक लाइन पर जब 3 पॉइंट्स होंगे तो इसको कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। तो अब देखें कि जब इसको हम यहाँ पर ला दिए तो अब यह एक स्ट्रेट लाइन बन गया। तो जब यह स्ट्रेट लाइन हो गया तो ट्रायंगल नहीं बना, और जब ट्रायंगल नहीं बना तो ट्रायंगल के एरिया 0 हो गई। क्लियर, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि फॉर कोलिनियर पॉइंट ट्रायंगल की एरिया इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर राइट कर लेते हैं कोलिनियर पॉइंट के लिए। if 3 given point, if 3 given points, if 3 given points x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are collinear point, then area of the triangle will be 0। यानी कि जब यह 3 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट होंगे, then area of triangle will be 0। ठीक, that is
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 x1 y1, या आप इसको ऐसे लिखें दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखें 0 लिख लिए। अब एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आप देखें कि इसको इस तरफ अगर ले जाएंगे तो यह 0 हो जाएगा। तो r x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब कोलिनियर पॉइंट होगा, यानी अगर क्वेश्चन यह कह दिया जाए कि 3 पॉइंट्स है या 3 पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट हैं, तो हम ट्रायंगल के एरिया इक्वल टू 0 करके उस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे जो हमसे पूछा जाएगा। जैसे अभी क्वेश्चन आपको मिलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट, तब हमें के की वैल्यू फाइंड करना होगा और कोलिनियर पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हम यही ट्रायंगल के एरिया इक्वल टू 0 कर लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? अब देखें, अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट द पॉइंट ए पर है ए कामा बी प्लस सी, बी पर है बी कामा सी प्लस ए, सी पर पॉइंट दिया है सी कामा ए प्लस बी आर कोलिनियर। हम लोगों को यहाँ पर यह पॉइंट कोलिनियर शो करना है। ठीक है, 2 नंबर, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट ए कामा बी प्लस सी, बी पर है बी कामा सी प्लस ए, सी पर है सी कामा ए प्लस बी। ठीक, इसको हमें कोलिनियर पॉइंट शो करना है। तो किसी भी पॉइंट को हम कोलिनियर कहेंगे जब ट्रायंगल के एरिया इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, तब यहाँ पर ट्रायंगल के एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, देखिए अब पॉइंट सब लिख रहे हैं। ए लिख लिए, यहाँ पर बी प्लस सी, और यहाँ पर बी, या देखें सी प्लस ए, और यहाँ पर सी लिखे, यह ए प्लस बी। अब लास्ट में 1 1 1 कर लेते हैं। अब आप देखें, इसमें चाहे तो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यह प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर सम ऑफ 2 नंबर्स है तो हम उसको अलग अलग करके लिखते हैं। जैसे आप चाहें तो AB1 अलग डिटर्मिनेंट्स में, BC1 CA1, और फिर दूसरे डिटर्मिनेंट्स में यह हो जाएगा AC1 BA1 CB1। इस तरीके से प्रॉपर्टी हम लगा देंगे, और या तो यहाँ पर सिंपल इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्सपेंड करके दिखाते हैं। 1/2 जब ए ले लेंगे, अब इसके रो इसके कॉलम रख लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो 1 का जब इसमें करेंगे तो सी प्लस ए, फिर माइनस इसका इसमें करेंगे, यानी कि ए प्लस बी। क्लियर? अब देखें यहाँ पर माइनस बी प्लस सी, तो जब इसके रो इसके कॉलम को हम छोड़ देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बी, और यहाँ पर माइनस सी,
और जब +1 ले लेंगे अब इसके रो इसके कॉलम दो के लिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बी ए प्लस बी माइनस सी प्लस है। ठीक, अब इसको ओपन कर लेते हैं 1/2 ए इन ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सी प्लस ए माइनस बी माइनस बी प्लस सी, यहाँ पे देखें बी माइनस सी, तो इसको ऐसे लिख लिए बी माइनस सी, बी प्लस सी बी माइनस सी +1 है। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आप देखें ए बी या बी ए लिखें प्लस बी स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो सी स्क्वायर माइनस सी ए। अब आप देखें कि इससे यह कैंसिल हुआ सी माइनस बी, अब ए का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2 ए सी माइनस ए बी, और यहाँ पर देखें माइनस बी प्लस सी बी माइनस सी, यह बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए है सी ए माइनस सी ए। ठीक, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं 1/2 ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस से प्लस सी स्क्वायर हुआ, यह प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए। अब देखें कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल हुआ, माइनस ए बी से प्लस ए बी कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से प्लस, इससे यह कैंसिल हुआ 1/2 इंटू 0 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 3 पॉइंट लेकर के जब हम डिटर्मिनेंट्स मेथड से सॉल्व किए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल = 0। ठीक है, अब आपको हम समझाए थे कि यह ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस या 3 पॉइंट जो है वह एक लाइन पर हो जाएंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ट्रायंगल नहीं बनेगा तो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर हो जाएगी, इसका मतलब वह पॉइंट कोलिनियर पॉइंट हुआ, और जब कोलिनियर पॉइंट होगा तो ट्रायंगल की एरिया 0 हो जाएगी। ठीक है, अब वही यहाँ पर हुआ, ट्रायंगल के एरिया 0 मिला, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एंड हेंस द गिवन 3 पॉइंट्स आर द कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, इसके नीचे आप एक लाइन लिख लेंगे हेंस the given 3 points, hence the given 3 points are collinear point, इस तरीके से यह तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हुआ। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर। यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन में दिया है कि ट्रायंगल के एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है और ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, तो ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस राइट कर लेते हैं और एरिया राइट कर लेते हैं। आप फिगर समझ लें, जैसे यह ट्रायंगल है ए बी सी
पॉइंट गिवन है के कामा 0, 4 कामा 0, 0 कामा 2, सी पर है 0 कामा 2, ठीक। और एरिया दिया है 4 स्क्वायर यूनिट। इस पूरे ट्रायंगल की जो एरिया है वह 4 स्क्वायर यूनिट है, स्क्वायर यूनिट, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गया। अब के की वैल्यू फाइंड करना है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट के दिया है, इस कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होगी, यही हमको फाइंड करना है, ठीक है। और पहले ही से कहा है कि फाइंड वैल्यू के लिए कुछ करने, ठीक है। स्क्वायर यूनिट दे दिया है तो देखें एरिया यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट दिया है, हमने लिख लिया। अब फार्मूला लगा देते हैं 1/2 x1y1 x2y2 x3y3 यानी k कामा 0, 4 कामा 0, 0 कामा 2, 1 1 1, ठीक, इज इक्वल टू 4 हुआ। अब देखें 2 का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि k01 401 021 इक्वल टू 2 4 जा 8 हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं या मल्टीप्लाई कर लिए, के ले लिए, इसको छोड़ेंगे 1 का 0 में करेंगे 0 माइनस 2 बन जा 2 और यह पूरा 0 हो जाएगा। फिर आगे देखें जब 1 ले लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, इसका इसे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 4 जा 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से देखें -2 के और +8 इज इक्वल टू 8, इसको इस तरफ कर देंगे, ठीक है। तो -2 के इज इक्वल टू 0, के इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। के इक्वल टू 0 मिला, यानी कि यह जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका रिजल्ट 0 है, क्लियर। अब देखें यहाँ पर जो एरिया आप ट्रायंगल लिए हैं यह पहले से 4 स्क्वायर यूनिट दिया है, तो आप इसको +-4 लिख सकते हैं। जब +4 लेकर के चले हैं तो के की वैल्यू 0 मिली है, और जब -4 यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, -4 रखेंगे तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर -8 आएगा, ठीक है। और इसको इस तरफ कर लेंगे तो -16 हो जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा, यानी के की वैल्यू 8 मिलेगा, ठीक है। तो के की 2 वैल्यूज होंगे, एक 0 आ रहा है और एक 8 आएगा। एक कैसे आएगा हमने आपको समझा दिया, ठीक है। यहाँ पर एक बार प्लस लिए हैं जो कि आपके सामने दिख रहा है, और जब -4 ले लेंगे तो एक के की वैल्यू और आएगी, क्लियर। क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में है तो +-4 करके यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4th नंबर देखिए, इसका सेकंड नंबर आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। देखिए डिटर्मिनेंट्स का यूज करना है और इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करना है और ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स 1, 2, 3, 6। देखिए जैसे एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, इसको ज्वाइन कर दिए और इसको मान लेते हैं ए है या पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 2, बी का कोऑर्डिनेट है 3, 6, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए क्वेश्चन, यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है
यूज करना है डिटर्मिनेंट्स मेथड, ठीक। और यहाँ पर देखें यह 2 पॉइंट दिया है, तो जब यह लाइन है तो लाइन पर हम एक 3 पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं और वह पॉइंट यहाँ पर हम P कर लेते हैं और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट x, y कर लेते हैं। इसको हम लिखते हैं कि लेट द पॉइंट P whose coordinate of x and y lies on the line AB। क्लियर। तो जब यह लिख लेंगे तो आप देख रहे हैं कि APB अब यह एक ही लाइन पर है, इसका मतलब यह कोलिनियर पॉइंट है। जब यह कोलिनियर पॉइंट है तो ट्रायंगल की एरिया इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। लेट पॉइंट P कामा XY lies on the line AB। यह जो पॉइंट P है वह AB पर लाइज कर रहा है। देन द पॉइंट्स APB, देन द पॉइंट्स APB आर कोलिनियर पॉइंट। आर कोलिनियर पॉइंट, यह जो पॉइंट है वह कोलिनियर पॉइंट है। तो कोलिनियर पॉइंट का कंडीशन हम लगा देंगे कि ट्रायंगल की एरिया इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 1/2 1 2 XY 3, 6 1 1 1 इज इक्वल टू 0। देखिए 1/2 इधर कर देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 1 XY 1 3 6 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें 1 ले लेते हैं, इसको रख इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो y -6 -2 ले लिए, इसको रख इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। x -3 बन जा 3 प्लस 1 ले लिए, इसके रो इसके कॉलम को रख लिए। यहाँ देखें 6x -3y 6x -3y इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। y -6 -2x + 2 3 जब +6 हुआ प्लस 6x -3y इक्वल टू 0। देखें इससे यह कैंसिल हुआ, 6x में से 2x माइनस करेंगे तो 4x, 3y में से y माइनस करेंगे तो -2y इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखें 2y इक्वल टू 4x यानी कि y इक्वल टू 2x, ठीक है। यही लाइन का इक्वेशन हुआ। तो इसमें यही आपसे पूछा गया था, फिर से क्वेश्चन समझ लें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स 1, 2 एंड 3, 6। यह 2 पॉइंट्स दिए गए थे, इससे पास होकर के जाने वाले लाइन का इक्वेशन फाइंड करना था। तो इसके लिए देखें यहाँ पर इस लाइन AB पर हमने अपने मन से यहाँ पर पॉइंट P सपोज कर लिया कि इसी लाइन पर है। तो जब पॉइंट P इस लाइन पर होगा तो यह तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। और कोलिनियर पॉइंट हो गया तो ट्रायंगल के लिए इक्वल टू 0 इसमें रख दिए, इसको सॉल्व कर लिए तो यह लाइन की इक्वेशन मिला, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड है और क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे हैं, ठीक है। ये बचे हुए क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को माइनस और कोफैक्टर बताएंगे, ठीक है, कि माइनस कैसे फाइंड करते हैं और कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।